ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 16 मई 2025। वरदान है, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। हर मनुष्य आत्मा को अपनी तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। दर्पण क्या है? उसके सामने आप खड़े रहेंगे, आप ही दिखाई देते हो, आपको ही आप देख सकते हैं। दर्पण द्वारा आत्मा अपने शरीर रूपी साधन को देख सकता है। शरीर का बाकी जो पार्ट है वो आंखों द्वारा आप देख सकते हो, लेकिन शरीर का जो फेस है ना, वो देखने के लिए आपको दर्पण का जरूरत रहता है। तो आगे वाले व्यक्ति या आत्मा आपके शरीर के बारे में, फेस के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन दर्पण के आगे आप खड़े रहने से आपका शरीर का जो मुख है आपको क्लीन एंड क्लियर एज इट इज इस सेकंड में जब आपने दर्पण देखा, उस समय शरीर का फेस जैसा भी है वैसे आपको दिखाई देगा। भले काला हो, गोरा हो, मट्ठी लगा हुआ हुआ हो, खिला हुआ हो, चिंता में हो, वट एवर इट में भी आपको दिखाई देगा इस शरीर का मालिक आत्मा को। यहां बाबा कहते हैं दिव्य दर्पण भवा, इसके लिए आत्मा के लिए। बाबा कहते हैं हर मनुष्य आत्मा, सारी आत्मा के बारे में बाबा ने नहीं कहा, मनुष्य आत्मा, क्योंकि मनुष्य आत्मा ही परमात्मा का शक्ति का अनुभव कर सकता है। जो एनिमल का आत्मा ये अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं तो मालूम नहीं है, लेकिन मनुष्य आत्मा तो परमात्मा के आगे जाकर मांगते हैं कि शांति दो, सुख दो, आनंद दो। भगवान में जो जायदाद है उसका जरूरत तो मनुष्य आत्मा को है। अभी जो 7:30 के बाद ये मैंने वरदान पढ़ा था, तब मुझे ये मीनिंग आया था कि जब डे टू डे लाइफ में हम रहते हैं, हमारे कांटेक्ट में जो भी आत्माएं आते हैं वो हमको देखते ही उनको सप्त गुणों का एहसास होना चाहिए करके ऐसे सोचा था। लेकिन अभी क्लास स्टार्ट किया तब बाबा ने कहा हर मनुष्य आत्मा, यहां मीनिंग चेंज। जब हर मनुष्य आत्मा को अनुभव कराना है तो एवरी डे मैं तन द्वारा सारे मनुष्य आत्मा का आगे तो नहीं आ सकता हूं ना। शरीर के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शंस है, बंधन है। तो बाबा कहते हैं हर मनुष्य आत्मा को उनके अपने तीनों कालों का दर्शन कराओ, इसे दिव्य दर्पण भव। माना, समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति या आत्मा बाबा के घर में आते हैं, स्पेशली माउंट आबू में आते हैं, तो वहां तपस्या रहने के कारण वहां इतना सालों से जो वो शांति को ढूंढ रहे थे वो एहसास उनको होता है। ज्ञान मिलना, 7 डेज का कोर्स का इंफॉर्मेशन मिलना, ब्रह्मा भोजन मिलना, गिफ्ट मिलना, वो बात अलग है। लेकिन कोई कोई आत्मा को बाबा सेवा केंद्र पर, बट्टी पर, माउंट आबू में लेकर आते हैं तो उनको सच्चे रूहानी सुख का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां जो रहने वाले आत्माओं ने जो तपस्या की है उसका असर वायुमंडल में रहने के कारण वहां जो आत्माएं उस वायुमंडल में आते हैं तो उनको अनुभव होगा। जिस दिन रसोई में खीर बनाया है तो रसोई के नजदीक में आप पास होंगे तो वो खीर का स्मेल आपको आएगा ना। भले आप उसको नहीं देख सकते हो, उसके अंदर नहीं है, फिर भी वो वायुमंडल द्वारा वहां
वायुमंडल में रहने के कारण जो भी व्यक्ति पास होता है उनके नाक द्वारा उस स्मेल का एहसास उनको होता है। ऐसे ही वहां आत्माएं तपस्या करने के कारण थोड़े भी समय वो डायमंड हॉल में बैठते हैं, जहां भी बाबा के रूम में बैठते हैं, भले वो 7 डेज का कोर्स नहीं लिए हुए हैं। वर्तमान समय तो माउंट आबू में डायमंड हॉल में अभी राजयोग शिविर ही चल रहा है नया लोगों के लिए। तो उनको वो अनुभव होता है जिसके लिए आप ढूंढ रहे थे, शांति के लिए। शांति ढूंढ रहे थे जो 2500 साल से टेम्पल में दर्शन करने के लिए किए, उपवास किया, व्रत किया, भजन किया, बहुत कुछ किया। तो वो अनुभव होते ही उनको पता चलता है कि इसके पहले मेरा मन बुद्धि कैसा था, कितना टेंशन में, कितना चिंता में था। यहाँ आने से कितना वो रूहानी सुख का अनुभव होता है। उनको पता नहीं रहता है कि ये रूहानी सुख है, परमात्मा से मिला है, पता नहीं चलता, लेकिन बहुत अच्छा होता है ये तो कहते हैं वो लोग। उसके बाद उनको वो अनुभव के आधार पर वो सोचते हैं कि हमको भी ऐसे अनुभव चाहिए। जब उनको इंफॉर्मेशन मिलता है आप नियर बाय ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाओ, तो वहां से आने के बाद सेंटर में आते हैं तब उनको पता चलता है कि इस राज्यों को हम प्रैक्टिस करने से भविष्य 21 जन्म में ये जो मन का स्थिति है रेगुलर हम रख सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसके पहले मेरा मन का स्थिति कितना टेंशन भरा हुआ था, अभी मुझे क्या अनुभव हुआ, जो अनुभव हुआ उसी कर्म को मैं करूंगा, और कर्म करके वो कर्म के फल को मैं बाकी लोगों को बांटूंगा, तो मेरा भविष्य का फल क्या होता है वो सारा ज्ञान उनको मिल जाएगा। लेकिन उसका आधार आप लोगों को क्या करना है, ड्रामा के अनुसार आपको जहां भी बिठाया है वहां से अपने मन को परमधाम में लेकर जाके 1 सेकेंड में सारे विश्व के सारे आत्माओं को, दुनिया में कोई कॉर्नर में हो रहे मनुष्य आत्माओं को, भले वो माँ के पेट में भी भले रहे, भले वो भूत प्रेत आत्मा के रूप में भी जन्म न मिला हुआ हो, सूक्ष्म शरीर में रहे, वो सारे आत्माओं को वो सच्चे परमात्मा सुख का अनुभव कराना है। माना उतना शक्ति आपके मन द्वारा बाबा देना चाहिए। दर्पण भी क्वेश्चन, यह दर्पण क्यों कहा गया? जहां तो बाबा हर मुरली में जो जगह पर वो वर्ड सेट करता है ना, बहुत सुंदर है। यह दर्पण क्यों कहा गया? इस दर्पण में आप जानते हैं मेरा शरीर का मुख मुझे दिखाई देता है, ऐसे ही जो उनको अनुभव हुआ वो शांति उस आत्मा के अंदर में ऑलरेडी है। शांति जो स्वधर्म है उसको वो ढूंढ रहे थे। तो आपके कनेक्शन में आते ही नहीं, तो जब आप योग पर रहते हैं उसी टाइम पर उनको क्या होता है, वो एहसास होता है शांति का। तब उनको पता चलता है यस, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिला। कहाँ से आया, किसने दिया, उनको पता नहीं चलता। जैसे कि कभी कभी हम रास्ते पर रहते हैं तो ठंडी हवा आती, कहाँ से आया पता नहीं, हवा तो आया, ठंडा हुआ। कभी कभी कहाँ भी आग लगी है, धुआं दिखाई देता है, कहाँ आग लगी है, किसको लगा है, दिखाई नहीं देता। तो आपका योग अग्नि इतना पावरफुल हो कि हर मनुष्य आत्माओं का वो तीनों कालों का दर्शन कराए। ये सुख से उनको लगना चाहिए कि मुझे ऐसे जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति लंबे समय से जनरल में जा रहा है, एक दिन उन्होंने रिजर्वेशन किराया स्लीपर में, ठीक है, उसमें भी उन्होंने जर्नी किया, ठीक है। उसके बाद एक बार उनको अपग्रेडेशन हो गया, एसी में उनको सीट मिल गया। तो एसी में जर्नी करने से उनको इतना सुकून मिलेगा, वो कंपैरिजन करता है, क्या करता है, इसके पहले भी मैंने ट्रेन में जर्नी किया था, मुझे कितना दुख का एहसास हुआ। वो संस्कार उनमें रिकॉर्डेड है ना।
अभी मैं एसी में हूं, मुझे यही जर्नी कितना सुकून दे रहा है, वो भी अनुभव भी है, वो भी संस्कार में रिकॉर्ड हो रहा है। जब ट्रेन में ऐसा फैसिलिटी है तब वो डिसाइड करता है नेक्स्ट में जहां भी जर्नी करता हूं थ्रू एसी में ही जाता हूं, भविष्य मेरा लाइफ कैसा रहना चाहिए ये भी डिसाइड करेगा ना। जब एसी में है, धूप आएगा, बारिश आएगा, ठंडी होगी, गर्मी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर में कुछ भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, तब उनको वो सुख अच्छा लगता है। ऐसी ये जो मनुष्य आत्माओं को ये अनुभव कराना, सोच लीजिए कितना वैरायटी का सेवा हम कर सकते, स्पेशली तपस्या द्वारा, ज्ञान द्वारा आप कितना लोगों को कैसे सेवा करेंगे, टोली द्वारा, ब्रह्मा भोजन द्वारा कैसे करेंगे, लेकिन ये जो मनसा सेवा रहता है, बाबा कहते एक ही सेकंड में या लंबे समय, फॉर एग्जाम्पल आप 1 आवर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस वही स्टेज में हो, तो 1 आवर वो सारा वायुमंडल में फैलेगा। जैसे बर्तन को आप आग में रखते ही वहां ये जो आप खीर बनाते हो ना, उसका खुशबू वायुमंडल में नहीं आएगा। वो सभी साधन डालकर वो बर्तन और साधन बहुत लंबे समय के तक वो आग के ऊपर रहने के बाद ही, जब वो अंदर का मटेरियल पकता है, उसके बाद उसका जो खुशबू है ना वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में स्प्रेड होता है, तब बाकी लोगों को यहाँ खीर बन रहा है तो फीलिंग होता है। इवन आप भी जानते हो जब योग में बैठते ही तुरंत आपको भगवान का शक्ति फ्लो होने का एहसास नहीं होता है, भले हो सकता है, लेकिन आपका मन इतना क्लीन एंड क्लियर हो, लंबे समय का अभ्यास हो, और आत्मा बनी हुई हो, तन में और मन में कोई बीमारी ना हो, ना कोई चिंता हो, सबसे इंपॉर्टेंट नींद ना हो, और जब जहां बैठे वहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, ना साउंड का, कुछ भी ना हो, तब क्लीन रहेगा, तब आपको लगता है स्लोली अब आके एनर्जी आत्मा तक आ रहा है, अभी मन बुद्धि तक आया, अभी बॉडी से स्प्रेड जा रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, वायुमंडल में फैल रहा है, फीलिंग होता है ना। ये जैसे आप सोचते हो उतना इजी नहीं है, लंबे समय पर आपको साधना करना पड़ेगा तभी तो होता है वो, है ना। इसीलिए सदा मन को बेहद में रखना पड़ेगा। तो बाबा कहते सोच लीजिए आपके द्वारा निकला हुआ वो एनर्जी सारे विश्व के सारे आत्मा तक जाकर पहुंचना चाहिए, तो कितना वॉल्यूम में आपके द्वारा तीनों लोगों तक स्प्रेड होना चाहिए। तो वो दर्पण, दर्पण मीन्स एक्सपीरियंस, अनुभव होगा, यस, जिसको मैं ढूंढ रहा था अभी मुझे यहाँ मिला है, तो वो अनुभव द्वारा वो बाबा के बच्चे बने। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्यात्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके। देखिए कितना सुंदर बात, भगवान ने वहां हर मनुष्य नहीं डाला होता, सिर्फ मनुष्य कहा होता, हम क्या कहते थे, जिस समय आपके सामने जो आते हैं उनको दर्पण बनो, बस ये एक वर्ड वाला हर मनुष्य को कहा, इसका मतलब वो निराकार में ही जाना पड़ता है, स्थूल में नहीं। सिर्फ मनुष्य कहा होता, उस समय आपका स्थिति ऐसा हो और जो भी आपको देखते हैं उनको वो अनुभव हो, लेकिन एक वर्ड चेंज होने से टोटल मीनिंग चेंज होता है। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं प्लीज हिंदी मुरली पढ़िएगा, एक वर्ड चेंज हो गया टोटल मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उसको आप जो समझते हो ना वो चेंज हो जाएगा। इसलिए हर आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके कि पास्ट मेरा कैसा था, अभी मुझे कितना अच्छा अनुभव हो रहा है, इसके आधार पर मेरा भविष्य कैसे रहा, कैसे रहना चाहिए, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूं, भविष्य में क्या बनना है। यस, सुबह में घर से निकला था, सब ठीक ठाक था, दोपहर 12 बजे घर में आ गया, इतना पसीना निकल रहा है, सूर्य के नीचे रहने से उसका असर शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर पड़ रहा है। ओके, फैन लगाया, एसी लगाया, सोफा के ऊपर बैठ गया, इतना अच्छा लगता है। तब वो सोचता है मैं जब भी आऊं नेक्स्ट टाइम एसी कार में आऊं, एसी बस में आ जाऊं, जहां मैं ऑफिस में जाता हूं एसी में ही मैं रहना चाहता हूं, है ना।
तो वो अनुभव वो साधन के साथ वो कनेक्ट होने के लिए सोचता है। तो पहले कैसा था, अभी क्या हूं, भविष्य में क्या मुझे बनना है। भविष्य में क्या बनना है माना, अभी जो आप अनुभव कर रहे हो वो अनुभव दूसरों को भी कराना है। 2500 ईयर्स, इसका मतलब 2500 साल देने के लिए आपके आत्मा रूपी बैटरी में उतना पावर स्टॉक होना चाहिए। स्टॉक करने का समय अभी है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली हैं। पहले उसको आपके द्वारा निकला हुआ शक्ति से वो अनुभव हो। अनुभव होने के बाद उनके मन में रहता है कि जो मुक्त है, जो संसार का बंधन है, बंधन से बाहर आना है, स्वर्ग में जाने का जो मेरा इच्छा था वो अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। हम कहते हैं आज वो आत्माएं क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो चाहिए हम नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे। जैसे कोई भी हॉस्पिटल ले, फेमस हॉस्पिटल है, तो कितना भी दूर हो, लेकिन लोग वहां उस डॉक्टर के पास भाग भाग कर जाते हैं ना। 6 महीने पहले ही उनसे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे पहले ये चेक करो आपके द्वारा वो शक्ति निकलता है। आज भी मैं कोई आत्मा से बात कर रहा था। हम ज्यादातर सेवा केंद्र पर क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फर्नीचर है, बहुत शो है, बोर्ड है, सब कुछ है, लेकिन तपस्या कहाँ है, आत्मा का शक्ति कहाँ बाहर जा रहा है। लोग तो उसके लिए आते हैं ना। ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसके लिए है, आत्मा का शक्ति देने के लिए है। राइट। तो हर रोज साधना द्वारा आपके द्वारा कितना शक्ति बाहर जा रहा है, तो बाहर जाएगा तो जरूर वो आत्माएं आकर्षित होकर आएंगी। आज क्यों नहीं आ रहे, उनको जो चाहिए आप देने के लिए निमित्त नहीं बन रहे हो। सोच लीजिएगा, किसी थोड़ी आत्मा के लिए नहीं, हर आत्मा को जाकर पहुंचना चाहिए। तो आपका मन की कितना क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए, और कितना वॉल्यूम में आपके द्वारा वो शक्ति जाकर पहुंचना चाहिए, वो एहसास होना चाहिए। एक बार इसे कल्पना कीजिएगा कि आपके द्वारा विश्व की सारे मनुष्य आत्मा को वो शक्ति जाकर पहुंच रहा है, तो आपका मन कितना शांत हो सकता है, और कहां भी आपका मन जा नहीं सकता, उतना शांत, है ना। तो ऐसा अनुभव होता है सारे तीनों लोगों से, कोई भी साधन से, कोई सब्जेक्ट से, कोई ज्ञान से, कहां से भी आप कनेक्टेड नहीं हो, ओनली एक्सपीरियंस बस। स्लोगन, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगी। हम तो अभी बीच में हैं, कहाँ बीच में, समुंदर के बीच में, नैया के बीच में है, कहाँ जाना है पता ही नहीं चल रहा है। बीच में हो, सराउंडिंग में पानी ही पानी है, आपके साथ एक क्या है, बोट है, उसके ऊपर आप बैठे हो। कभी अभी अपने बोट के साथ अपने परिवार वालों को भी बिठाया है। सराउंडिंग में क्या है, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, अपने धर्म वाले, ऑफिस वाले, आजू बाजू घर वाले, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। तो उनसे पूछ रहे हैं कहाँ गए थे, क्या करना है, कैसे जाना है, ये समस्या है, ये वो प्रॉब्लम है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो उनसे पूछते पूछते कभी ये रास्ते पर जाते हैं, कभी वो रास्ते पर जाते हैं। ये रास्ते पर माना, समस्या आ गया, ब्राह्मण के पास जाओ, जातक दिखाओ, समाधान क्या है। डॉक्टर के पास जाओ, समाधान ले लो। बड़े लोग, माँ बाप से पूछो, है ना। ऐसे हर समस्या के लिए हम बहुत वेराइटी लोगों के साथ कनेक्शन में आते हैं। इवन अलौकिक परिवार में भी उस आत्मा से पूछो, ये भाई से पूछो, ये भाई बहन से पूछो, ऐसे बहुत हम डिपेंड हो रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, ऐसा बीच में हो, आपकी समस्या का समाधान के लिए सजेशन देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। जितना आप पूछेंगे उतना मिल जाएगा, नहीं तो फ्री में भी मिल जाएगा। फ्री में देने वाले तो आजकल तो बहुत लोग हैं। इवन
एक नया भी ट्रेंड स्टार्ट हो गया, गूगल। उसमें भी आपको मिल जाएगा, है ना। आप टाइप करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाते आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप चुपचाप रहेंगे, व्हाट्सएप में किसी का मैसेज द्वारा भी आपको आकर पहुंच जाएगा, स्टेटस द्वारा। तो रास्ता तो बहुत कुछ आ गया है आज। लेकिन एक बल एक भरोसा, कुछ भी आए सिर्फ मैं भगवान से पूछता हूँ। भगवान जो कहता है वही मैं फॉलो करता हूं, भले किसी ने कुछ भी कहा हुआ हो। नो सॉरी, मैं भगवान को मानता हूं, जानता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक मैंने भगवान को यूज करते हुए मेरी जिंदगी में जो सफलता आई है, उस अनुभव के आधार पर सदा मैं भगवान से ही पूछता हूं। पूछने के लिए मीडिएटर भी मैं नहीं रखता। नो, डायरेक्टली बाबा से पूछता हूं, बाबा ये क्या है, कैसा है, पूछ कर तो देखो। मुरली द्वारा बाबा आंसर देगा, डायरेक्ट मन द्वारा आंसर देगा। हाँ, हम पूछते हैं जरूर, किसके लिए, शरीर के लिए पूछते हैं। हाँ, आत्मा के लिए नहीं पूछते हैं, सेवा के लिए नहीं पूछते हैं, शरीर के लिए। बाबा ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, हेड टेल चिट्ठी उठाओ क्या, ये पूछते हैं बाबा से, है ना। इसलिए बाबा कहते एक बल एक भरोसा। बाबा ने हाँ कहा हाँ, ना कहा ना, चैप्टर क्लोज। क्यों कहा, कब, कैसे, नहीं। नहीं, कभी कभी क्या करते थे, थोड़े लोग बाबा से पूछते हैं, आंसर नहीं मिलता है, योगेश भाई को फोन करते हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा था, ऐसे आंसर आया, क्या करें। तो बीच में योगेश भाई को क्यों लेकर आते हैं। बाबा के साथ कनेक्शन रखते हो ना, डायरेक्ट बाबा से पूछो। कोई कोई ऐसे भी कहते हैं, भाई जी हमारा समस्या करके आप ही चिट्ठी उठाओ। मैं कहता हूँ, मुझे प्रॉब्लम है तो, मेरा प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम आपका है तो आप चिट्ठी उठाओ ना। आपको बीमारी है तो मैं इंजेक्शन क्यों ले लूं, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, है ना। इसलिए बाबा कहते एक बल एक भरोसा, ये पाठ सदा पक्का रखो। सदा माना ऐसा नहीं है कि जिलेबी आएगा तो बाबा याद नहीं रहेगा, समस्या आएगा तो बाबा याद आएगा, ऐसा नहीं। जिलेबी खाने के टाइम पर भी बाबा, समस्या आने के टाइम पर भी माया बाबा। हाँ, मुख में मिर्ची है तभी बाबा, जिलेबी है तभी बाबा, सोने के टाइम पर भी बाबा, उठने के टाइम। मुख से ज्यादा बाबा बाबा नहीं आना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो इस पाठ को सदा पक्का रखो। तो बीच के जो भंवर में आप अटक गए हो ना, तो सहज रूप से बाबा क्या करेगा, वहां से हटाकर जहां आपको सेफ जगह है वहां लेकर जाएगा। इसीलिए नंबर वन, खुद के ऊपर भरोसा मत रखना। सॉरी, खुद के ऊपर जरूर भरोसा मत रखना, क्योंकि इतना समय तक खुद के ऊपर भरोसा रखते रखते रहते इतना नीचे आ गए। वेद शास्त्र धर्म व्यक्ति ब्राह्मण, नो। सच्चे दिल पर जैसे बाबा कहता है ना, ऐसे करते चलो। बाबा के आगे आपको कहने का जरूरत ही नहीं रहता है। आपको जो चाहिए ना इन एडवांस में बाबा दे देता है। आपको कहाँ रखना है, क्या करना है, बाबा जानता है। जहां भी बाबा ने तन को रखा है, मन भगवान के हाथ में दे देना, आपका काम हो गया। तन कहाँ रखा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मन आपने किसके हाथ में दिया वो इम्पोर्टेंट है ना। माँ कहाँ है वो मायने में नहीं रहता है, माँ कहाँ भी हो, लेकिन मैं माँ की गोद में हूँ क्या। भले माँ धूप में मट्टी का काम कर रही है रोड के बाजू में, लेकिन बच्चा माँ के गोद में है तो बच्चा सेफ, राइट। इसीलिए आपका तन कहाँ है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तन आपको बहुत धन के घर में रखा है, उसके ऊपर बहुत अच्छा कपड़ा पहनाया है, गहने पे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मन कहाँ है, मन सदा भगवान के हाथ में रखो, इतना सेफ आप रहेंगे। दुनिया में कितना भी टेंशन होने दो, आप मस्त फकीर रहेंगे, मस्त कलंदर, निश्चिंत चक्रवर्ती बनकर रहेंगे, है ना। इसलिए एक पाठ पक्का करना, मैंने जिंदगी भगवान के हाथ में दी है तो उसके ऊपर निश्चय रखो, भरोसा रखो, एक बल एक भरोसा। नहीं तो वहां ही घूमते रहेंगे, आपका जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगा। जल्द से जल्द जहां डेस्टिनेशन पहुंचना है वहां जाकर आप नहीं पहुंचते हो। हम क्या करते हैं ज्यादातर जानते हैं, कोई भी समस्या आता है ना, सब ट्राई करने के बाद उसमें सफलता नहीं मिलता है, लास्ट में बाबा, लास्ट में बाबा। हाँ, ऐसा नहीं, फर्स्ट में ही बाबा के पास जाइएगा। ओके, हम शांति।